बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध घर बार, परिवार और सारे सुख सुविधा छोड़कर जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए एक दिन घर से छोड़ दिया। वे जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। भूख प्यास सब सहन किया, लेकिन तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वे आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। घोर तपस्या करने के बाद भी जब भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान न मिला तो वे विविधुष हो गए। उन्हें अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। उनका धैर्य शक्ति जवाब दे रही थी। वे निराश होकर सोचने लगे कि अब हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तपस्या छोड़कर घर लौट चलना चाहिए। उन्होंने एक दिन घर लौटने का निश्चय किया। उनके मन में अनेक आत्महीनता की बातें घुमड़ने लगी। हाय, मैंने व्यर्थ में अपने जीवन का काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। इसके बाद भी हमें कुछ न मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, फिर भी आत्म तत्व के दर्शन न हो सके। यही सोच सोच कर वे अंतर्दुध में झूल रहे थे। शरीर अत्यधिक दुबला और कमज़ोर हो गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वे चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। देखा कुछ दूर एक साफ पानी की झील है। वे पानी पीने के लिए उस झील के किनारे पहुँचे। थके होने की वजह से आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाह एक गिलहरी पर पड़ी जो झील के किनारे एक अद्भुत कार्य कर रही थी। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वह गिलहरी झील में अपनी पूंछ भिगो कर झील के पानी को बाहर छिड़क रही है। यह हर असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती ही जा रही थी। महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। मैं इसके सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह अपने कार्य में फिर लग गई। यह देखकर महात्मा बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या तुम सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूंछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती हैं। कहाँ इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूंछ। फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों लग जाएंगे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। गिलहरी ने निडर होकर उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी यह मुझे नहीं मालूम और न ही इसकी परवाह ही है। परिश्रम करना और मंजिल की ओर बढ़ना तथा अंत में विजय प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। मैं जब तक जीवित रहूंगी अपने कार्य में लगी रहूंगी। महात्मा बुद्ध ने गिलहरी की अद्भुत और साहस भरी बातें सुनी तो उनके बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में उथल पुथल होने लगी। वे सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे साधनों से भी असंभव दिखने वाले कार्य को संभव कर देने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं उच्च मन मस्तिष्क वाला मनुष्य फिर भला क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता। वे तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से संकल्प लेकर पुनः जंगल की ओर लौट गए और फिर तपस्या